सूरदास जी का जन्म संवत 1535 में दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। उनके विषय में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। उनकी रचनाओं में प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी हैं। सूरदास जी कृष्ण भक्त थे। काव्य ही उनका भगवत भजन था। सूर की भक्ति सखा भाव लिए हुए है। सूरदास जी ने काव्य, शांत श्रृंगार और वात्सल्य रस दोनों का संगम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार के दोनों पक्षों का, संयोग और वियोग दोनों का मार्मिक चित्रण किया है और चित्रण करके उन्हें उस रसराज सिद्ध कर दिया है। सूरदास जी ने ब्रजभाषा को लालित्य प्रधान ब्रजभाषा बना दिया। उनकी रचना लालित्य प्रधान ब्रजभाषा एवं सरल है, जिससे भाव प्रकाशन की क्षमता का आभास होता है। उन्होंने अपनी रचना गेय पद शैली में की है। उनके पदों में संगीतात्मकता सर्वत्र दिखाई देती है। सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। बाल प्रकृति चित्रण, वात्सल्य तथा श्रृंगार का वर्णन अद्वितीय है। सूर का क्षेत्र सीमित है, पर उसके वे एक छत्र सम्राट हैं। अब ये कविता सुनेंगे आप लोग। मैया मैं नाही दधी खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो, देखी तुही सीके पर भाजन ऊंचे धर लटकायो। तू ही निरखी नान्हे कर अपने मैं कैसे करी पायो, मुख दधि पोंछि कहत नंद नंदन दोना पीठ दुरायो। दारी साठ मुस्काई तबहि गही सुत को कंठ लगायो, बाल विनोद मोद मन मोहो भक्ति प्रताप दिखायो। सूरदास प्रभु जसुमति के सुख शिव विरंचि बौरायो। ये जो पंक्तियां हैं, इसका संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक स्वाति के वात्सल और स्नेह के सूर के बालकृष्ण नामक पद से ली गई हैं। इसके कवि सूरदास जी हैं। इसका प्रसंग है, इस पद में बालक कृष्ण माता यशोदा से दही खाने की शिकायत का बड़े ही कौशल के साथ उत्तर दे रहे हैं। अब इसका भावार्थ सुनेंगे। बालक कृष्ण क्या कह रहे हैं अपनी माता यशोदा से कि मैंने दही नहीं खाया है, मेरे सब मित्रों और सखाओं ने मिलकर मेरे मुख पर लगा दिया है। तुम तो जानती हो कि इतने ऊंचे टंगे हुए छीके पर दही का बर्तन रखा हुआ है। तू देख सकती है मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, इन छोटे छोटे हाथों से मैं दही का बर्तन कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। फिर बालक कृष्ण ने दही के दोने को पीठ के पीछे छिपाते हुए बड़ी चतुरता से मैया यशोदा से कहा कि मैया मैंने दही नहीं खाया है। उनकी इस बाल लीला को देखकर माता यशोदा ने मुस्कुराकर हाथ से लकड़ी फेंक दी और मुस्कुराने लगी और बालकृष्ण को गले से लगा लिया। श्री कृष्ण की इस शरारत भरी बातों ने माता यशोदा का मन मोह लिया। यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति का प्रताप दिखाया गया है। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी और श्री कृष्ण के सुख को देखकर ब्रह्मा और शिव भी विवेक रहित हो गए, अर्थात मोहित हो गए। यह कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से माता यशोदा को जो सुख दे रहे हैं, उससे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है और वह भ्रमित भी हो सकता है। जैसा सुख माता यशोदा को मिल रहा है, वह सुख शिव और ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। इसका विशेष है कि इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है और श्री कृष्ण की चतुराई का वर्णन भी किया गया है। धन्यवाद।